हेलो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 2025 का। क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट नंबर वन, फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज गिवन बाय एन स्क्वायर। और एक और स्टेटमेंट आपको गिवन है, फॉर एनी सब शेल द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय -L2 प्लस L, वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। आइए थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे। बेटा आप लोगों को जैसे पता होगा, जब मैं एटम की बात करूंगा तो एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है बेटा हमारे पास? शेल। शेल के अंदर क्या होती है? सब शेल। और सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। सपोज करो ये हो गया मेरे लिए n इज इक्वल टू 1, इसका दूसरा नाम होता है k शेल। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 2, बोलेंगे l शेल। n इज इक्वल टू 3 को बोलेंगे m शेल। n इज इक्वल टू 4 को बोलेंगे n शेल, एंड सो ऑन। तो आपको एक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। जैसे हम गए एटम, तो एटम के अंदर हमें क्या मिलती है? शेल। शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। शेल के अंदर आपको मिलती है सब शेल। सब शेल के अंदर हमारे होते हैं ऑर्बिटल्स। सब शेल के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक नई चीज बता रहा हूं। अगर मुझे शेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सफिशिएंट। पर मुझे पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, तो दो क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, प्रिंसिपल और एजीमुथल। अगर मुझे ये पता लगाना है एटम कौन सी शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, तो तीन क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। और लास्ट में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है तो चौथा क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा क्या इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एन हो गया मेरे लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन एम हो गया, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल एस, स्मॉल एस हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। क्या? इफ एन वैल्यू इज गिवन, इफ एन वैल्यू इज गिवन, अगर आपको एन की वैल्यू गिवन है, सो एन की वैल्यू गिवन से आप क्या फाइंड कर सकते हो? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जैसे अगर एन की वैल्यू 1 है, तो ऑर्बिटल के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने एन स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। और हमें पता है 1, एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? 1s। अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अब यहाँ देखो 4 का मतलब कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। वो 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? एक है 2s, और आपके पास क्या होंगे? 2px, 2py और 2pz। क्लियर है आपको? मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अगर n की वैल्यू गिवन है तो ऑर्बिटल हो जाएंगे n स्क्वायर। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 कैसा है हमारे लिए? करेक्ट। अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखो आप, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, इसकी पॉसिबल वैल्यू होती है -L से +L इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो। जरा मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं, देखिए जरा यहाँ पर। सपोज कीजिए आपके पास एल की वैल्यू है कितना? अच्छा ये भी आपको याद करना है, एल की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 0, 1, 2 और 3। एल इज इक्वल टू 0 मतलब अभी तक हमें जितनी रिक्वायरमेंट है 118 एलिमेंट्स के लिए। सो 0 हमारा बताता है एस सब शेल, 1 होती है हमारी पी सब शेल के लिए, 2 होती है हमारी डी सब शेल के लिए, और 3 होती है हमारी एफ सब शेल के लिए। ठीक है? जैसे सपोज करो अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू देखो, +0 -0 से स्टार्ट करना है, +0 तक जाना है, इंक्लूडिंग 0 करना है। अरे -0 +0 0 क्या है? सब एक ही तो होते हैं। इसका मतलब एल इज इक्वल टू 0 पे एम की वैल्यू कितनी हो गई? 0। पर जैसे ही मेरे पास एल की वैल्यू 1 हो गई तो एम की वैल्यू हो जाएगी -L मतलब -1,
से +1 मतलब प्लस एल और साथ में मुझे क्या इंक्लूड करना है 0। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो पॉज करके, अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चले 1 2 3, अब चेक करो कि आपकी वैल्यू सेम आई, -2 -1 0 +1 एंड +2। क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली बच्चों, स्टेटमेंट ये मिली इंफॉर्मेशन की स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा करेक्ट है। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आने वाला है, बोथ स्टेटमेंट both statement 1 and 2 are correct। both statement कहाँ पे है, that is the option number B। both statement 1 and 2 are correct। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों आपको। थैंक यू।